उन्होंने तो कहते ना भगा भगा के कल हमें मारा है। लाला ये क्या हो गया कल? What is wrong with बाबर? I don't know, मेरे ख्याल से हम उससे कैप्टनसी ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में इनको विराट कोहली से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था कि हाथ मिलाते हुए शायद दुआएं जो दे रहे थे वो फॉर्म इधर से उधर चली गई। आसिफ अली रिमेंबर दी नेम, आसिफ अली 2 छक्के मारता टीवी पे आके कह देता है रिमेंबर दी नेम, पहचाना मुझे। ट्विटर पे इस तरह आ जाते हैं, तस्वीरें वीडियो इस तरह बनवाते हैं जिस तरह पता नहीं ये कोई सचिन तेंदुलकर से कम प्लेयर नहीं। हमने शायद अपने आप को स्लेव बना लिया है इन सर्कमस्टेंसेस का। हम उतने चीते नहीं है जितने हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम उतने चैंपियन नहीं है। ठीक है, अगर एक सीनियर लड़का नहीं कर रहा तो आप उसको बिठा के जो बेंच पे बैठे हो किस लिए बिठाया हुआ है? डेली अनाउंस लेने के लिए आप उसको डोर पे लेके जाते हो? मेहनत करके एक बंदा कैच पकड़ रहा है और दूसरा आगे चिपी डाल देता है उसको। इतनी मेहनत से वो उड़ के आया कैच उसका ड्रॉप कराने। एक ओवर के बाद स्कोर हमारा कितना था? 12। पूरे गिन के हमने 2 रन बनाए, 10 रन तो भाई ने दे दिए, अब 2 से ज्यादा बनाने की क्या जरूरत है? उसके बाद हम क्यों इतने इंजर्ड खिलाड़ी खिला रहे हैं? हम मतलब वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, इंजेक्शन लगा के हमने रिजवान को सेमीफाइनल खिलवा दिया। अभी सत्ती ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फखर से हमें क्या करना चाहिए, फखर से हमें बल्ला ले लेना चाहिए। क्या दोस्ती यारी चल रही है क्या? ये क्या कह रहे हैं शोएब मलिक? दोस्ती यारियां अभी से नहीं है वसीम भाई, ये बहुत अरसे से चल रही हैं दोस्ती यारियां। इफ्तिखार आउट हो गया था निक पे, हाँ जी, वो आउट हो गया, उन्होंने अपील ही नहीं की। उन्होंने इसीलिए अपील नहीं की, उनको था कि ये खेलेगा तो हारेंगे। ये भी बात सही है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा सवेरा मैच हार गए। मतलब आपने जब ये कहा ना कि हमारे लिए ये एक अच्छा है, वेकअप कॉल होगी और ये कुछ नहीं होगा। Adil, we'll see the same squad going here and there. एक चेंज हो जाएगा, कोई शायद जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है, उसके ऊपर जो है वो फखर जमान को शायद हटा के शान को ले आएंगे। दैट इज इट, और कुछ भी नहीं होगा। हम क्यों इतने इंजर्ड खिलाड़ी खिला रहे हैं? हम मतलब वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, इंजेक्शन लगा के हमने रिजवान को सेमीफाइनल खिलवा दिया। Why are we doing this? Are we out of talent? Are we out of गाइज प्लेइंग क्रिकेट? लोगों ने यहाँ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया पाकिस्तान में। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे तो बस वो एक लग रहा है कि कुछ खवातीन क्रिकेट वाला तो मसला नहीं है कि हमें खवातीन क्रिकेट में कहा जाता है कि जी के पीछे से पाइपलाइन नहीं है कोई। यही हमारे पास जो पाकिस्तान हॉकी का प्रॉब्लम है कि जी बस यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज पीछे से जो हमारी पाइपलाइन लगी हुई थी एकेडमीज की वो अब आ नहीं रही है। वो क्रिकेट में तो माशाल्लाह आपके पास इतने प्लेयर्स हैं। लाला ये क्या हो गया कल? सवेरा मैं तो ये सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा क्या मैं कैसे अपने प्लेयर्स को जिन पर मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे इतने टैलेंटेड, इतने तगड़े, इतने इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, मैं उनको कैसे सेव करूंगा, क्या ऐसी बात करूँ, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था। सवेरा देखिए, कल जब मैच शुरू हुआ, जब शुरू के 5-6 ओवर हो गए तो मैंने कहा यार ये लोग मज़ा नहीं आएगा, वन साइडेड मैच हो जाएगा। एंड देन फिर जिस तरह मैच खत्म हुआ है तो मुझे बिल्कुल श्रीलंका की टीम ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने तो हमें वन साइडेड कर दिया। लाला ये दोस्ती यारी वाली बात बहुत हो रही है। शोएब मलिक ने मैच खत्म होते ही फौरन ये ट्वीट की कि दोस्ती यारी को साइड पे करना पड़ेगा और जो ऑनेस्ट होता है उसी को जो है वो अल्लाह उसी को सपोर्ट करता है। ये बहुत बार ये बात हो रही है। मतलब शोएब मलिक ने तो फौरन मैच खत्म होते ही ये बात कर दी थी। तो मुझे ये लगता है कि अब ये चीजें ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस होना शुरू हो गई हैं और ये चीज जो है वो बाबर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगी। तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब मेरे ख्याल में कुछ प्लेयरों को जो मैं समझता हूँ कि टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, उन्हें टीम का हिस्सा बना दिया था। कुछ प्लेयर जो काफी अरसे से टीम के साथ थे, उन्हें प्रॉपर चांसेस नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन हर टूर पे टीम के साथ थे। आई मीन कि आपके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर बैठे हुए कि ठीक है, अगर एक सीनियर लड़का नहीं कर रहा तो आप उसको बिठा के जो बेंच पे बैठे हो किस लिए बिठाया हुआ है? क्या डेली अनाउंस लेने के लिए आप उसको डोर पे लेके जाते हो? आप खिलाओ तो सही, चांस दोगे तो पता चलेगा ना। तो ये चीजें फिर सामने आती है जी, सिंपल सी बात है। कौन कितनी इंजरी में निगल्स में है? आसिफ का हाथ फटा है, उसके 4 टांके लगे हुए हैं। शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था, वो फिर बैटिंग करने के लिए गया। कौन किस सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। नहीं, क्यों हम इतने इंजर्ड प्लेयर्स क्यों खिला रहे हैं? हमें क्यों वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ी रिजवान को इंजेक्शन लगवा के सेमीफाइनल खिलवाने की? हम एक तो इन प्लेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं एज बीइंग ह्यूमन, हम इनह्यूमन एक चीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं लोग? हमारे पास कंकशन की रिप्लेसमेंट आपको फिर बुलानी पड़ेगी। मतलब आप कैसे एक इंजर्ड प्लेयर से कह सकते हैं कि जाओ अब जाके बैटिंग भी करो? अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड है तो क्यों खेल रहे हैं? आगे क्या क्रिकेट नहीं है? आगे क्या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है? सारा कुछ नहीं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज है आपके पास, अगर लड़के फिट नहीं तो आप ना खिलाओ ना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? एक लड़का फिट नहीं है,
आप उसको मेडिसिन या इंजेक्शनों पे खिला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजरी और लंबी हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्या पता वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाए। बंदे ने 68 रन बनाए और ये बताना चाहिए कि उनके 68 कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये देखें कि कैप्टन इनिंग के लिए, अच्छा 68, एक हैरान परेशान ना हो, 6 इनिंग्स में उन्होंने 68 रन बनाए, एक में नहीं बनाए। यानी कि एशिया कप के पूरे जो मैचेस थे उनमें मिला के जो उनका स्कोर था वो 68 था। What is wrong with बाबर? I don't know, मेरे ख्याल से हम उससे कैप्टनसी ले लेनी चाहिए ताकि वो अपनी गेम पे जो है ना वो फखर जमान से क्या लेना चाहिए? फखर जमान से आई बिलीव मेरे ख्याल से थोड़ी सी वेकेशन में उनको भेज दिया जाए, एक जरा 2 हफ्ते वो रेस्ट कर लें। खुशदिल को भी भाई देखिए कभी की लाख को होती है ना, नहीं चल रहा तो खुशदिल को भी। आसिफ क्या करना चाहिए, क्या हो रहा मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं भाई? मुझे नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। और कल स्पेसिफिकली जो बाबर आजम और फखर जमान ने देखा है कि इस पूरे एशिया T20 के इस फॉर्मेट में, आई डोंट नो बट दिस टाइम बोथ आप सोचिए उससे पहले आते आते इजहार हमदर्दी कर रहे थे। मेरे ख्याल में इनको विराट कोहली से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, कि हाथ मिलाते हुए शायद दुआएं जो दे रहे थे वो फॉर्म इधर से उधर चली गई। वसीम भाई हमने तो सुना था कि अगर आप टॉस जीत गए तो मतलब होता आप आधा मैच तो जीत गए। कल तो हम टॉस तो जीते ही जीते, हम तो जो थोड़ा बहुत लगता था मैच जीते हुए शुरू में लग रहा था, हम तो वो भी हार गए। हुआ क्या कल, आपको क्या लगता है? लग रहा है सारा फोकस हमारा जो था वो टॉस पे ही था। अफगानिस्तान वाले जहां तक मैच की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि जब आप अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फखर महसूस करने लग जाए, कारनामा महसूस करने लग जाए, तो फिर तो मसा जीते क्या बात करते हैं। और अभी सत्ती ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फखर से हमें क्या करना चाहिए, फखर से हमें बल्ला ले लेना चाहिए कि मेरे भाई अगर आपसे रन नहीं हो रहे तो आप वापस चले जाएं। हमें खुशदिल साहब से क्या करना चाहिए? वैसे वो है किस लिए, मतलब उनका रोल क्या है टीम में? किसी छोटी टीम का इंतजार करना, उसके खिलाफ छक्के लगाना, ये उनका रोल है। बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस उनकी सबके सामने है। आप इफ्तिखार की बात कर रहे हैं, हम इफ्तिखार के एक आधे छक्के को याद करते रहते हैं। ओ भाई वो लप्पे मार रहे थे वो कल, तो वो भी नहीं लग रहे थे ना। प्लीज लप्पे वो होते हैं, मैं बता जब आप बॉल टाइम नहीं करते, आंखें बंद करके बल्ला घुमाते हैं और बॉल बहुत ऊंची जाती है आसमान में और हमें ये लगता है कि वो छक्का होगा, लेकिन वो जब नीचे आती है तो फील्डर के हाथ में होती है, यानी कि एलिवेशन मिलती है उसको, डिस्टेंस नहीं मिलता। तौसीफ भाई सही कह रहा हूं। इफ्तिखार आउट हो गया था निक पे, हाँ जी वो आउट हो गया, उन्होंने अपील ही नहीं की। आपको उस इफ्तिखार के सारे भाईजान तो हमारे रिजवान साहब आउट हो गए थे बॉटम मैच पे, सारे रन आपको बोनस में मिले। रिजवान साहब बॉटम मैच पे आउट हो गए थे। उन्होंने इसीलिए अपील नहीं की, उनको था कि ये खेलेगा तो हारेंगे। ये भी इनकी बात सही है वैसे। ये उन्होंने जानबूझ के अपील नहीं की। टेक्निकल बात। अच्छा और दूसरा तो एक चीज हम देख रहे थे, मतलब हम जहां जहां कल शॉट्स मार रहे थे वहां पे फील्डर ऑलरेडी मौजूद पता नहीं कहां से आ जाते वो जहां जहां शॉट्स मार रहे थे, हमारा फील्डर क्या हमें मतलब आवाम से भी कुछ छलांग मार देते तो नहीं पकड़ सकता था। उन्होंने तो कहते हैं ना भगा भगा के कल हमें मारा है। जिस तरह शोएब मलिक ने ट्वीट किया, बिल्कुल दोस्ती यारी को फरोग दिया जा रहा है। हसन अली को वो टीम के साथ लेकर गए, उस्मान कादिर को वो टीम के साथ लेकर गए, तो मेरे ख्याल में और शान मसूद की वो मज़ाहमत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जिस शख्स के भी कप्तान बनने का चांस होता है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। क्या दोस्ती यारी चल रही है क्या? ये क्या कह रहे हैं शोएब मलिक? मैं तो पहले दिन से लेकर आज दिन तक, और ये भी लिख लें आप, मैं आगे भी यही सब कुछ बोलता रहूंगा कि दोस्ती यारियां अभी से नहीं है वसीम भाई, ये बहुत अरसे से चल रही हैं दोस्ती यारियां। कोई भी काम जो होता है ना वो एकदम से नहीं होता, वो पीछे से चल रहा होता है, तो उसी को जो यंगस्टर होते हैं वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये जो समझता है कि जी मेरी पावर आ गई अब मैं सब कुछ कर लूंगा, एक साफ नजर आता है ना कि इफ्तिखार की परफॉर्मेंस नहीं है, वो 36 दफा उसका कमबैक हो जाता है। खुशदिल शाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 50 दफा उसका कमबैक हो जाता है। आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम, आसिफ अली 2 छक्के मारता है, टीवी पे आके कह देता है रिमेंबर दी नेम, पहचाना मुझे। भाई ये 3-4 जो प्लेयर हैं, ये कोई क्या मतलब सिर्फ एक मैच के प्लेयर है? 10-10 मैचेस में कुछ नहीं करते, एक मैच में परफॉर्म करते हैं, ट्विटर पे इस तरह आ जाते हैं, तस्वीरें वीडियो इस तरह बनवाते हैं जिस तरह पता नहीं ये कोई सचिन तेंदुलकर से कम प्लेयर नहीं है। तो ये क्या है? मतलब चीफ सिलेक्टर यस मैन जो बैठा हुआ है, जो मुंह बंद करके बैठा हुआ है, क्रिकेट तो खेला माजरत के साथ, लगता नहीं है ये क्रिकेट खेला हुआ है, हालांकि खुद भी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर रह चुका है। तो भाई ये 3-4 प्लेयर जो है आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ही नहीं है। वैसे कोशिश की राब्ता करने की कि मोहम्मद वसीम साहब हो, हमें राब्ता हो नहीं पाया। सर वो कभी मेरा चैलेंज है, आपके शो में चैलेंज है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके शो में मैं और ये जरा मोहम्मद वसीम यस मैन को जरा बिठाए तो सही,
वो बैठेगा ही नहीं। एक दफा बिठा दे मेरे साथ उस बंदे को, तो फिर मैं पूछूंगा इस बंदे की आवाज निकलती नहीं निकलती। चलो मैं तो कह रहा हूं आपके बगैर भी बैठ रहे तो सही है। मुश्किल में हमने देखा कि कल हमारी पाकिस्तानी टीम भी थी। अब फैसल के एक्सप्रेशन देख के आपको समझ आ गई कितना मायूस हुए, लेकिन खैर कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका जिन्होंने मेहनत की, और फैसल उनकी मेहनत हमें नजर भी आई, लेकिन हमें अपनी कुछ नजर नहीं आई। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने मेहनत की नहीं ना, ऐसा लग रहा था। फील्डर्स ने कैचेस गिराए, मेहनत करके एक बंदा कैच पकड़ रहा है और दूसरा आगे चिप्पी डाल देता है उसको। इतनी मेहनत से वो उड़ के आया कैच की बाहर, उसका ड्रॉप कराने के लिए पूरा प्लान करके ना, इससे ज्यादा आपको क्या मेहनत चाहिए है? अच्छा जी, हमने शायद अपने आप को स्लेव बना लिया है इन सर्कमस्टांसेस का। हम उतने जीते नहीं है जितने हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम उतने चैंपियन नहीं हैं। एक और जो बहुत अच्छा काम हुआ ना इस टूर्नामेंट में, वो ये हुआ कि वो जो एक मिथ हम क्रिएट करते हैं कि यह बड़े मैच का प्लेयर है, ये झूठ है, ये एक शैम है। ये प्लेयर हर मैच में चलता है, बड़ा मैच हो छोटा मैच। यार इंडिया से बड़ा मैच क्या होगा पाकिस्तान का? लाइक फाइनल तो लोग भूल जाएंगे, अभी लोगों को ये याद, अब वो जो लाला ने 2 छक्के अश्विन को मार दिए थे, हमें कितनों को उस टूर्नामेंट का फाइनल याद है, लेकिन हमें वो मैच याद है उसको, हमें ये भी नहीं पता वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता था या हारा था, उसमें हुआ क्या था। सो हम इंडिया का मैच ये याद रखेंगे, हम ये फाइनल शायद हो सकता है भूल जाएं, लेकिन फखर जमान उसके साथ ज्यादती बंद करें, उसके करियर को आपने उसको खिला के तब बिग मैच प्लेयर है, बिग मैच। अबे भाई कौन सा बिग मैच का इंतजार कर रहे हो? सिमिलरली हसन अली क्या हुआ था, बड़ा चीता यार, हार्ड वर्किंग बंदा है, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा, आपने ड्रॉप किया। अभी भी सिचुएशन ये आई कि जी आपको खिलाना पड़ा, तो आपने हसन अली को एक मैच, और वो एक मैच में आके भी एक्सपोज हो गया। तो ये 2 बड़े अच्छे काम हो गए, टीम को एक वेकअप कॉल मिल गई, और ये बिग मैच वाला आर्ग्यूमेंट